जो आपके अंदर है वही बाहर है। एंड व्हाट डू आई मीन विद दैट? आपको इस बात को समझना होगा कि आपके इमोशंस और आपके फीलिंग्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके मैनिफेस्टेशन में। अगर आप पूरे दिन भर में नेगेटिव इमोशंस को सबसे ज़्यादा फील करते हो इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव इमोशंस, और आपकी फीलिंग्स भी डर वाली हैं, डाउट वाली हैं, इनसिक्योरिटी वाली हैं, हेट्रेड वाली हैं, तो आप देखना कितनी भी एफर्मेशन करने के बावजूद आपकी लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही होंगी जो आप इमोशंस को फील कर रहे हैं। आपको ये क्लियरली समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे बढ़ने से पहले अपने अंदर बैठे हुए इमोशंस को रिफॉर्म करना पड़ेगा जो आप रोज़मर्रा में फील करते हो। अब इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर इंसान के साथ अपना रिश्ता ठीक करना है। हो सकता है आप एफर्मेशंस कर रहे हो, लगातार लिख कर रहे हो, बोल कर रहे हो, या फिर जैसे भी कर रहे हो, लेकिन उस इंसान के अलावा आपके मन में बाकी 10 लोगों के लिए इतना हेटरेट बैठा हुआ है कि आप जैसे ही एफर्मेशन करके उठते हो आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट हो जाती है उन पर्टिकुलर लोगों के लिए जिन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया या फिर आपके साथ चीट किया। कुछ भी हो सकता है। अब आप क्या कर रहे हो, आप पूरे दिन भर उस हर्ट वाली, उस चीट वाली ही नेगेटिविटी को फील कर रहे हो क्योंकि आपने अपने दिमाग के उस पार्ट पर काम नहीं किया जहां से आप उस हेट रेट को निकाल सको। अब आप देखोगे कि आप एफर्मेशन करने के बावजूद उस इंसान के साथ अपने रिश्ते को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे क्योंकि आप पूरे दिन भर जो जी रहे हो वो है नेगेटिविटी। लोगों के लिए नेगेटिव इमोशंस, और आपकी सेल्फ टॉक कैसी है कि यार लोगों ने मुझे तो बड़ा धोखा दिया है, या फिर मेरे साथ हमेशा ही ऐसा हो जाता है, उस इंसान ने भी ऐसा किया, उस इंसान ने भी ऐसा किया। अब ये जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है या नेगेटिव इमोशंस है, यही मिलकर काम कर रहे हैं आपके मैनिफेस्टेशन को आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ होगा कि आप अपने रिश्ते को जितना ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो, आप अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से उस रिश्ते को अपने उस सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट तक इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। आप अब मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो, इसलिए आप पूरे दिन भर में कैसा सोच रहे हो, कैसे इमोशंस फील कर रहे हो, क्या फीलिंग्स को थ्रू आउट द डे एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा। आप जब अपनी एनर्जी पे काम करना शुरू कर दोगे, अपने इमोशंस को ठीक कर लोगे, अपनी फीलिंग्स को ठीक कर लोगे, तब आपकी जो एफर्मेशंस है ना, आपका जो एक कॉन्सेप्ट है अपनी लाइफ को लेकर, वो चेंज होने लगेगा। और जैसे ही आपके इमोशंस इंप्रूव होंगे, आपके इमोशंस फाइन होंगे, आपका ऑरा इंप्रूव होगा, वो जो मैनिफेस्टेशन है ना जिसके पीछे शायद आप सालों से भाग रहे हो या महीनों से भाग रहे हो, वो आपकी लाइफ में एज रियलिटी आने लगेगा। इसलिए किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने से पहले उस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड अपनी लाइफ में जो भी आप इमोशंस डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस कर रहे हो उनको फाइंड आउट कर कर उनको रिमूव करना शुरू करो। और यही काम हम करते हैं हीलिंग में। और अगर आप हीलिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हो क्योंकि मैं हूँ एक सर्टिफाइड होओपोनोपोनो और ईएफटी हीलर, और मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करना बहुत पसंद है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, किसी भी तरीके से आपको हेल्प मिली है अपनी नेगेटिव इमोशंस को जानने में कि आपके मैनिफेस्टेशंस क्यों नहीं हो रहे, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और अगर आपका कुछ भी पर्सनल कंसर्न है, आप मुझसे बात करना चाहते हो या फिर मेरे हीलिंग सेशंस को अटेंड करना चाहते हो, तो आप यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो और अपने इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर काम करना शुरू करो। जब तक आप उनको हील नहीं करोगे तब तक नई चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग जो आप अपनी लाइफ को रिफॉर्म करने के लिए कर सकते हो। बाय बाय।